देख रहे हिंदी खबर, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात फ्रंट अध्यक्ष प्रवीण राम जी। प्रवीण राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। जी, आपका भी आभार। प्रवीण जी, आजकल पोस्टर बॉय के नाम से आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, और अगर मैं आपको पोस्टर बॉय कह रही हूँ तो ठीक ही है? जी देखिए, एक लोगों का भी मेरे ख्याल से प्यार है। और आजकल ज्यादातर गुजरात में ये अभी जो पदयात्रा चली किसानों के लिए, उसके बाद से लोगों में एक बात बनी है पोस्टर बॉय की। तो ये इसलिए बनी है कि मैं 2012 से किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गुजरात के लोगों के लिए मैं आवाज बनने का काम कर रहा हूँ। यहाँ गुजरात की यदि बात की जाए तो यहाँ के जो कर्मचारी है, यहाँ के बेरोजगार युवा है, यहाँ के किसान लोग हैं, उनके लिए मैं सालों से लड़त चला रहा हूँ। किंतु अभी जो 14 दिन की मेरी पदयात्रा किसानों के लिए चली, तो ये पदयात्रा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। किसानों की बहुत बड़ी तादाद में किसान इस पदयात्रा में जुड़े। और लास्ट में जब एक हमारा समापन का लास्ट वाला जब दिन था, तब एक बड़ी सभा थी। उस सभा में संजय सिंह राज्यसभा के सांसद भी आए थे। और तब पोस्टर में, मेन फ्रेम में मेरी पदयात्रा थी, तो पोस्टर में मेरा फोटो लगा था। तो ज्यादातर गुजरात के लोगों में बात फैली कि एक गुजरात में एक कोई युवा है जो पोस्टर बॉय के रूप में उभरता चला आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा, लोगों इस के। पर यह भी कहा जा रहा है कि जो जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, खेड़ बचाओ अभियान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ से कि इसमें पूरा जो हित था वो आपका, और कहीं ना कहीं कोशिश की थी कि पब्लिसिटी आपको मिले। ऐसा, या फिर वाकई में किसानों के हित की बात और युवाओं की बात? नहीं, देखो, सामने वाले पक्ष हो या शासक पक्ष हो या कांग्रेस है, उसका काम है कीचड़ उछाड़ना और टारगेट करना। न तो बीजेपी को कुछ काम करना है। सत्ता में वो है, शासन में वो है, शासक पक्ष वो है, उसे काम करना चाहिए। काम न करना और जो लोग किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस पर टारगेट करना, मेरा ये सिंपल सा कहना है कि पब्लिसिटी की बात वो जो कर रहे हैं, 14 दिन तक किसानों के लिए चलना, वो भी इजी बात नहीं है। क्यों बीजेपी का एक भी नेता मेरे साथ चलने नहीं आया? मैं उसको पब्लिसिटी दे देता, मैं उसका नाम आगे कर देता यदि उसमें हिम्मत होती। मैं बार बार उसको बोलता रहा था कि किसी भी बीजेपी के नेता में ताकत हो तो मेरे साथ ही पदयात्रा में जुड़े। किंतु क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको संघर्ष करना उसके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर बातें करते रहते हैं। और जो लोग सही में बात किसानों की करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, उसको टारगेट करने का वो काम करते हैं। तो वो ठीक है, हम उसको बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। हमारा काम था किसानों का आवाज बनना, और किसान का जो ये मुद्दा है उसको गुजरात में और नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हमें चर्चा में लाना। और कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से सही तरीके से चर्चा में आया भी है। अच्छा, ये जिस घेड़ बचाओ अभियान की आप बात करें, जरा इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताइए। क्या ये अभियान है, और इस यात्रा से क्या क्या फायदा मिला है इस अभियान को, या फिर इसका मकसद क्या रहा है? देखिए, ये जो गुजरात के एक सौराष्ट्र का इलाका है, सौराष्ट्र इलाका के 3 डिस्ट्रिक्ट है, जूनागढ़ हो, पोरबंदर हो, द्वारका। ये 3 डिस्ट्रिक्ट के कई सारे गांवों में जब बारिश आती है, तब यहाँ बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। और पानी आ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, किंतु केमिकल वाला पानी आता है और ये पानी का निकाल नहीं होता। मीन्स वो पानी निकलता नहीं है सही समय पे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का मिस मैनेजमेंट के कारण ये हो रहा है, क्योंकि जो गांव से गांव को जोड़ने वाले जो रास्ते थे, उसको इसने ऊपर ले लिया। और नीचे से जो निकाल रखना था, वो यहाँ गवर्नमेंट ने रखा नहीं। यहाँ नजदीक में समुंदर पड़ता है, तो वहां ये इस पानी का निकास समुंदर में हो जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि समुंदर के आसपास वहां दीवार खड़ी कर दी, इस पानी को जाने से रोक लिया। तो इनके कारण सालों से हर साल किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। कई बार इस साल ऐसा हुआ कि जब पानी आया, एक साथ पानी आया, तो जो इस एरिया से जो नदी निकल कर जा रही है, उस नदी में कई सारे किनारे टूट गए और सारी फसलें किसानों की फैल हो गई। कई मकाने गिर गए, लोग परेशान हो गए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत सालों से चली आ रही है। तो इस बार ये घेर बचाओ पदयात्रा का मकसद ये था कि उसकी 3 मांगे थी। पहली मांग ये थी कि ये किसानों का जो पानी जो आ जाता है उसका निकाल नहीं होता, उसका स्थायी निराकरण
निकलना चाहिए। दूसरा, हर साल ये दिक्कत आती है, हर साल फसलें फेल होती है, किंतु यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट कुछ सहाय नहीं दे रही है किसानों को। तो जब तक इसका निकाल ना निकले तब तक उसको सहाय दी जाए, ये दूसरी मांग थी। और तीसरी मांग ये थी कि यहाँ समुद्र का किनारा है, तो वहां से जो मीन्स सोल्ट वाला पानी, जो खारा पानी है, वो आगे चला आता है और किसानों के खेत में वो खारा पानी का ज्यादा उसमें प्रभाव रहता है। तो बीच में 15 साल पहले केनाल बनाने का मकसद था। वो केनाल में मीठा पानी का छोड़ दिया जाए तो वो ये सोल्ट वाला पानी है इस तरफ नहीं आता। तो 15 सालों से ये योजना रुकी है, तो ये योजना को कार्यरत की जाए। ये तीनों मांगों को लेकर मैंने ये घेड़ बचाओ पदयात्रा 14 दिन की निकाली थी, करीबन करीबन 250 किलोमीटर और करीबन करीबन 45 से ज्यादा गांवों में निकलकर ये यात्रा चली। ये यात्रा में जो आपने एक बात की कि यात्रा से बेनिफिट क्या हुआ, तो ये यात्रा से बेनिफिट लोगों को फायदा ये हुआ कि जहां जहां मैं गया, जहां जहां रोड की दिक्कत थी, जहां जहां बहुत बड़े पैमाने पे फसलें फैल हुई थी, उसको मैं लाइव करते चला गया। सोशल मीडिया में मैंने उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया इस मुद्दे को। तो मेरे ख्याल से अभी मुझे मैसेज मिला है कि कई जगह पे रोड का काम शुरू हो गया है। एक जगह एक ऐसा गांव था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है, कि पादरडी करके एक गांव था, जहां नदी के इस पार से उस पार में जाने के लिए एक छोटा सा पुल 2 साल पहले था, किंतु 2 साल पहले ये पुल टूट गया। तो किसान को इस नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ उसके पास व्यवस्था नहीं थी। उसने कई बार रजुआत की, अधिकारियों को रजुआत की, बीजेपी के नेताओं को की, किसी ने उसकी सुनी नहीं। तब जाके किसानों ने क्या किया कि दोनों जो नदी के दोनों किनारे पे एक बड़े बड़े पेड़ थे, वहां दोनों पेड़ में एक वायर लगा दिया। और वायर में टायर जो आता है, जो गाड़ी का टायर आता है, उस टायर को बांध के उस टायर में किसान बैठता है और उस तरफ से नाला खींचा जाता है, तो किसान नदी को पार करके उस तरफ जाता है। जब इस तरफ आना होता है तो फिर वो टायर में बैठ जाता है और यहाँ से नाला खींचो तो इस तरफ आता है। ये गुजरात की स्थिति देश आजाद होने के बाद, ये गुजरात की स्थिति पदयात्रा के दौरान मैंने देखी, तो मैंने लाइव की। आपसे पहले ये मसला और किसी ने उठाया नहीं? किसी ने नहीं किसी का उठाया, ध्यान नहीं गया? हाँ। ये जो ब्रिज वाला इश्यू है वो तो किसी ने नहीं उठाया। मैं जब गया, मैंने देखा, मैंने लाइव किया, तो दूसरे दिन सारे अधिकारी आ गए और कहीं करीबन करीबन 17 लाख का ब्रिज जो है उसने मंजूर किया। तो ये लोगों को बेनिफिट हुआ। दूसरी बात ये कि ये पदयात्रा निकली तो सारे मीडिया, सोशल मीडिया सब में बात फैली, घेर की बात फैली, किसानों की बात चली। तो कहीं ना कहीं लोग जो किसान है वो जागरूक हुए, ये बेनिफिट हुआ। जब ये पदयात्रा चली तो दूसरे दिन ही गुजरात बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उसके कैबिनेट मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दे पे अपनी बात रखी और साथ में ही गुजरात विधानसभा में ये मुद्दा उठा, ये बेनिफिट हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि ये पदयात्रा के बाद और पदयात्रा के दौरान किसानों को, घेर के किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिला और आने वाले दिनों में भी मिलेगा। अच्छा, किसान भी बात अब आपको लग रहा है बखूबी समझ गए हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं किसानों के लिए, या फिर उनकी आवाज़ उठाने का जरिया बन रहे हैं, और अगर सत्ता में आ जाते हैं, कभी भविष्य में मौका मिल जाता है, तो वाकई में किसानों की जो अभी हाल है, जो स्थितियां हैं, वो बेहतर होंगी? जरूर बेहतर होंगी, क्योंकि आज जब हम किसानों की बात कर नहीं, रहे ये हैं, तो आप कह रहे हैं, ऐसा किसानों को भी ऐसा समझ में आया है? मतलब अब जैसा आपने बताया कि इतना आप लोगों ने एफर्ट किया है, तो उसके बाद वो मैसेज कन्वे हुआ है किसानों के बीच? यस, मैसेज कन्वे हुआ है और इसलिए हुआ। यदि मैं बात बताऊं और ये मैं बोलूं तो वो तो क्या ऐसी बात होगी कि वो तो मैं खुद अपनी बात का ही समर्थन करूं, किंतु ऐसा नहीं है। जब ये पदयात्रा चली तो पदयात्रा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कई सारे ऐसी अड़चने पैदा की कि ये पदयात्रा असफल हो, इसमें सभाओं में डिस्टरबेंस हो, ऐसी कई सारी घटनाएं घटी इस पूरी 14 दिन की यात्रा में। फिर भी गांव के किसान, पूरे गांव के किसान पूरी तादाद में इस पदयात्रा में जुड़ते थे। पूरे गांव के गांव सभा में आ जाते थे, समर्थन करते थे और नारा लगाते कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरा, वो बहुत प्रेम से, इमोशन से मेरे पास आते थे, उसकी समस्याओं का जो बात है वो मेरे साथ वो शेयर करते थे। उसका मतलब ये है कि उनको हमारे पर विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम कुछ उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने में हम कुछ मदद करेंगे। और यदि सत्ता में आ गए
तो ये उनका जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन निकाल कर देंगे, ये उनको विश्वास है। इसलिए ये सब किसान है वो ये पूरी पद हाँ। यात्रा में जुड़े थे। अच्छा प्रवीण जी, पर्सनली निजी तौर पर आपको कितना फायदा हुआ है? आम आदमी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि शायद इस यात्रा से पहले शायद उतना आपका कद नहीं था, लेकिन अब आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? आपको निजी तौर पर कितना फायदा हुआ है? देखो, मेरे फायदे होने से, मेरे पार्टी के फायदे होने से ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि किसानों का ये जो मुद्दा है उसको हम बड़ा करने में कहीं ना कहीं सफल हुए, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने में हम कहीं ना कहीं सफल हुए। ये मेरे लिए मेरे ख्याल से बड़ी बात है। दूसरी बात, मुझे इस बात का मीन्स अच्छा, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं तो 2012 से लड़ रहा था। तब से लोग मुझे दिल से चाहते हैं, प्रेम करते हैं, किंतु इस पदयात्रा के दौरान कहीं ना कहीं लोगों के दिल में मुझे और स्थान मिला। मेरा कद बड़ा हो वो मुझे ठीक है, वो तो बोन बाबा मीन्स छोटी बात है। यदि हम कुछ आने वाले दिनों में कुछ अचीव कर ले तो वो छोटी बात है, किंतु मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि लोगों के दिल में यदि हम जगह बना ले तो ये बड़ी बात है, और वो हम कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह बनाने में हम सफल हुए हैं। हाँ। अच्छा, आने वाले दिनों में और कौन कौन से मसले आपको लगता है गुजरात में हैं जो आप उठाने वाले हैं जन सरोकार के? देखो, गुजरात में तो बहुत सारे मसले हैं, मसले ही मसले हैं। अभी तो मेरे ख्याल से मुद्दे तो उठाते नहीं, रहेंगे, लेकिन किंतु सरकार आने तो हमेशा दावा करती रही, डबल इंजन की सरकार जब होती है तो जाहिर तौर पर बड़ा फायदा मिलता है, और ये होता है वो होता है, और आप नहीं, कह रहे देखो, हैं कि लंबी डबल सूची है। डबल हाँ। इंजन की सरकार जब युवा सरकार होती है तो वो अच्छी गति कर सकती है। अभी क्या है कि डबल इंजन की सरकार दोनों जगह उसकी उम्र हो गई है, अभी वो चल नहीं पा रहे, तो एक का बोझ दूसरे पे बन रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार का अब मुझे कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उम्र हो चुकी है दोनों सरकारों की, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का बोझ बन रहे हैं और उसके कारण गति मंद हो रही है। तो सबसे बड़ा आने वाले दिनों में जो मुद्दा है, मुद्दे कई सारे हैं, मुद्दे तो हम उठाएंगे, किंतु गुजरात की जनता ने तय किए कर लिया है कि आने वाले दिनों में गुजरात में से बीजेपी को ही उठाने वाले हैं गुजरात के सब लोग। क्योंकि मैं किसानों की मुद्दे की बात कर रहा हूं, तो यहाँ बिजली का सबसे मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। जब किसान पानी मीन्स खेत में जाता है तो बिजली कंटिन्यू नहीं रहती। साथ में यही जो खातर का मुद्दा है, जो डीएपी खातर है वो नहीं मिल रहा है किसानों को सही समय पे। तीसरी बात, यहाँ जब किसान की अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था मुंगफली का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब रजिस्ट्रेशन में सर्वे डाउन आ रहा था, तो किसान 3-3 4-4 दिन लाइन में खड़े रहे। जब उसकी रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद दिक्कत ये आ गई कि उन लोगों ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमने सैटेलाइट के द्वारा सर्वे किया है, यहाँ से 80% किसानों को वहां से निकाल दिया गया कि आपके खेत में मूंगफली नहीं है, सैटेलाइट के द्वारा हमें मूंगफली दिखाई नहीं दी। तो सही में वहां मूंगफली है, किंतु सैटेलाइट में उसको मूंगफली दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सब सारे किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ पेपर फूटते हैं, युवाओं का मुद्दा है। तो इन ये अच्छा, आपने गवर्नमेंट, गुजरात लोक सेवा आयोग में भी अनियमितता का मसला आपने उठाया था। देखो, ये जो मुद्दा है मीन्स वो पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया है। आने वाले दिनों में भी अलग अलग जो भी माध्यम है वहां मुद्दे उठाएंगे, और जरूर सड़क पे भी मुद्दे उठाएंगे, विधानसभा में भी हमारे लड़ायक जो धारासभ्य है सब, तो वो भी मुद्दे उठाएंगे। और आने वाले दिनों में जहां जरूरत, जनता को जरूरत पड़ेगी उस लेवल पे, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हम लोगों के लिए, किसानों के लिए और गुजरात के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। प्रवीण जी, खुद संजय सिंह पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, आपकी यात्रा के दौरान, और भी कई बड़े चेहरे थे, तो उस टाइम कितना आपको लगा कि बूस्ट मिला है जो काम आप कर रहे हैं और लंबे समय से आप लगे हुए हैं उस मुहिम में? जी जरूर। ये यात्रा के समापन के दिन राज्यसभा के सांसद संजय सिंह पहुंचे थे, साथ में हमारे यहाँ प्रदेश के सभी नेतागण, ईशुदान भाई गढ़वी, गोपाल भाई इटालिया, राजू भाई करपड़ा, सागर भाई रबारी, हेमंत भाई, और सब लोगों ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से समर्थन दिया। यहाँ के हमारे प्रभारी गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक जी, गोपाल गुलाब सिंह यादव जी, मनोज भाई सोरठिया, सब ने अच्छी तरह से समर्थन किया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इस मूवमेंट को बूस्ट मिला, क्योंकि ये मूवमेंट तो चल रही थी, हम चला रहे थे, हम लड़ रहे थे, हम पद यात्रा कर रहे थे, किंतु जब ऊपर से राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने आकर यहाँ से इस मूवमेंट को बूस्ट दिया और उसने वादा किया
कि इस मुद्दे को मैं आने वाले दिनों में लोकसभा के फ्रंट पे मैं उठाऊंगा, तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को नेशनल लेवल पे अच्छी एक झलक मिली है, अच्छा एक स्पीड मिला है। और साथ में अरविंद जी ने भी इस मुद्दे को ट्वीट करके इस मुद्दे को कहीं ना कहीं नेशनल लेवल में ले जाने के लिए प्रयास किया है, तो मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। बिल्कुल प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हो तो आपको यानी लगा होगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जिससे मैं जुड़ूंगा तो जन सरोकार के मसले उठा पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन जाहिर तौर पर और भी रहे होंगे। जी जरूर, ऑप्शन तो अलग अलग है, किंतु वो सब ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। वो जो मान लो कि कांग्रेस है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, सही में मिली हुई है। यहाँ जब विसावदर का पेटा इलेक्शन का जो चुनाव हुआ, तब पूरी गुजरात की जनता ने देखा कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही थी। तो जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं वो ऑप्शन नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में है। बीजेपी सालों से यहाँ के खेडूत किसानों को, युवाओं को परेशान करने का काम कर रही है, और हमारे जैसे युवा जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के लिए और युवाओं के लिए, तब हमारे लिए सबसे बड़ा एक अच्छा ऑप्शन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी थे, जो अच्छी तरह से या फिर यूं कहें, क्योंकि आप लगातार युवा युवा का जिक्र कर रहे हैं और अभी आपने कहा भी कि युवा सरकार होनी चाहिए, और अभी ऐसा कुछ आप गुजरात में और केंद्र में नहीं देख रहे, इसलिए वो डबल इंजन का इफेक्ट भी नहीं है, तो शायद ये भी बड़ी वजह रही कि युवा पार्टी चूज की। जरूर, क्योंकि युवा में एक होश होता है, युवा में एक कुछ काम करने का कुछ जुनून होता है। तो जब ये युवा पार्टी है, उसके युवा विचार है, यहाँ के सब लोग समर्थन में जुड़े हैं, साथ में मीन्स पूरे गुजरात और मीन्स पूरे भारत के लोगों के सही जो मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रहे हैं, तो क्यों मीन्स युवाओं की पार्टी में न जुड़े। और इसलिए हम जुड़े हैं, और पूरे गुजरात के और पूरे देश के युवाओं को हम अपील करते हैं अरविंद जी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये युवा पार्टी है, और युवाओं को मीन्स एक ऐसा स्टेज देने की पार्टी है। मेरे जैसे युवा को अरविंद जी ने इतना बड़ा स्टेज दिया, तो मैं सब युवाओं को आमंत्रित करता हूं कि इस पार्टी में जुड़ो, और आने वाले दिनों में कुछ अपने देश की जो शकल है उसको बदलने का हम सब मिलकर काम करें, इसके लिए मैं सबको अपील करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिंदी खबर के माध्यम से अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से किसानों के जो मूलभूत मसले हैं वो उठाते रहें, जनता के हित में काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोनिका जी, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद कि आपने भी ऐसे मसले को नेशनल लेवल पे उठाने का काम किया है। तो मैं गुजरात की ओर से, गुजरात के किसानों की ओर से आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ।